राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? फिर से हाजिर हूं मैं एक नए वीडियो के साथ। मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल से होंगे। साथ ही मैं भगवान विष्णु एवं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करती हूँ कि वे आपके घर सदैव निवास करें। दोस्तों, सबसे पहले आपका मेरा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साल की पहली एकादशी, जो कि षटतिला एकादशी है, की व्रत कथा लेकर उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिसने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही मेरे इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु एवं माँ लक्ष्मी को लिखना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आगे हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसकी पूजा विधि कैसी रहती है तथा उसका फल क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि है षटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो मनुष्य के सभी पापों को नाश करती है और मनुष्य को मोक्ष प्रदान करती है। आओ, मैं तुम्हें एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाता हूँ। ऋषि पुलस्त ने एक समय दाल भय को एक बहुत ही प्राचीन कथा सुनाई थी। मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ व्रत करती थी, परंतु कभी भी उसने अन्न वगैरह का दान नहीं किया। एक बार उसके दरवाजे पर भगवान विष्णु एक भिक्षु के रूप में आए और उससे भिक्षा मांगने लग गए। तब उस स्त्री ने भगवान विष्णु को एक मिट्टी का ढेला दान में दे दिया। भगवान विष्णु वो लेके वैकुंठ चलने गए। वैकुंठ जाने के बाद भगवान विष्णु सोचने लग गए कि स्त्री ने बहुत ही पूजा पाठ व्रत किया है, जिससे इसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु कभी इसने अन्य एवं अन्य वस्तुओं का दान नहीं किया है, जिससे इसकी आत्मा अभी पवित्र नहीं हुई है। कुछ समय पश्चात उस स्त्री की मृत्यु हो गई और वह वैकुंठ लोक पहुंची। वैकुंठ लोक में जब वो पहुंचती है तो देखती है एक बहुत ही बड़ा महल है। वो महल को देख के प्रसन्न हो जाती है, परंतु जैसे ही वह महल में पहुंचती है, देखती है महल हर तरफ से खाली है। खाने पीने की कोई भी वस्तु उपस्थित नहीं है। वो दौड़ी दौड़ी भगवान विष्णु के पास जाती है और कहने लगती है, हे भगवान, मैंने तो पूरे जीवन भर आपकी पूजा पाठ की है, व्रत किया है, परंतु इस वैकुंठ में, इस महल में मुझे कुछ भी खाने पीने की चीज़ें उपस्थित नहीं हैं। तब भगवान विष्णु ने कहा कि जब तुम मृत्युलोक में थी तो तुमने बहुत ही पूजा पाठ किया, परंतु उस पूजा पाठ में कभी भी दान, किसी भी प्रकार का अन्न का दान नहीं दिया, जिसके कारण तुम्हें यहाँ कुछ भी अन्न प्राप्त नहीं हुआ है।
वह कहने लगी, भगवान, मेरे इस स्थिति में आप मेरी मदद कीजिए, मुझे सही रास्ता दिखाइए। भगवान विष्णु बोले, ठीक है, तुम मृत्युलोक में फिर से जाओ, अपने घर में जाओ और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो। कुछ समय पश्चात कुछ देवकन्या तुम्हारे घर आएंगी। वह तुम्हें शर्तिला एकादशी की व्रत एवं महत्व को समझाएंगी। उसको समझो और शर्तिला व्रत को विधिवत करो। कुछ समय बाद उसके दरवाजे पर देवकन्या उपस्थित होकर शर्तिला एकादशी की महामहत्म, उसकी पूजा विधि सब कुछ उस बूढ़ी अम्मा को समझा देती हैं। ये समझाने के बाद जब वह दरवाज़ा खोलती है तो सब देखती हैं कि ये स्त्री तो अभी भी मनुष्य है। तब उस देवकन्याओं ने उसके शर्तिला एकादशी का व्रत करवाया, पूजा पाठ करवाया एवं व्रत में ही उससे अन्न का एवं तिल का दान करवाया, और जिससे वह स्त्री जब दोबारा बैकुंठ गई तो उसे दान किया हुआ अन्न और तिल प्राप्त हुआ। जैसे इस कथा में उस बूढ़ी स्त्री को भगवान ने सब कुछ प्रदान किया, जो भी मेरा ये कथा सुन रहा है, भगवान उसके घर में भी धन धान को प्रदान करके उसके सारे पापों का निवारण करे। इसी के साथ मेरी एकादशी व्रत कथा यहीं पे समाप्त होती है। तो बोलिए, जय माँ एकादशी, जय श्री विष्णु हरि, जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। राधे राधे।